हेलो मैम। हाय त्रिशिका। त्रिशिका, अभी आपकी एज कितनी हो रही है? मैम 18 ईयर। 18 ईयर्स की हैं। और 8 ईयर्स की एज में त्रिशिका क्या हो गया था आपको? मैम मुझे थायराइड हो गया था, जिसकी वजह से मेरा वेट बहुत गेन हो रहा था और मुझे काफ़ी सारी दिक्कत हो रही थी, डाइजेशन की और बहुत सारी दिक्कत हाँ थी, हाँ हाँ। जिस वजह से मैं बहुत परेशान थी। मेरी थायराइड मेडिसिन भी 100 mcg चलती थी। 8 ईयर्स की एज में एक तो वेट बहुत अननेसेसरी बहुत तेज़ पुट ऑन हो रहा था, कंट्रोल नहीं हो रहा था, और डाइजेशन इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन और मतलब खाना खाने के बाद दिक्कत, ये सब चीज़ें रह रही थी। तो जब आपका थायराइड डायग्नोज हुआ है तो 100 mcg से जस्ट स्टार्ट हुआ है 8 ईयर्स की एज में। यस मैम। ओके, फिर उसके बाद क्या हो रहा था? जैसे कैसे कैसे टाइम निकला आपका? एक टाइम था कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब मैं बेहोश हो गई थी। तो उसके बाद फिर मुझे किसी ने बताया कि आपके पास आने के लिए बोला, तो मैं यहाँ आई। और जब यहाँ आई उसके बाद मेरी मेडिसिन, जो मेरी मेडिसिन चल रही थी वो कम होती गई और अब मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं बोलना चाहूँगी कि होम्योपैथी एक ऐसा इलाज है जो हमारी बीमारी होती है उसको जड़ से ख़त्म करता है, उसे दबाता नहीं है। जी। वेरी वेल। 12 ईयर्स की जब ये हो गई थी तब इनका थायराइड 100 तो ऑलरेडी चल ही रहा था, तो डॉक्टर्स ने कहा कि इससे भी ज़्यादा बढ़ाओ, क्योंकि तबीयत नहीं इनकी कंट्रोल हो रही थी। तो ये हो रहा था, जैसे इनके पेरेंट्स वरीड ये थे कि 12 ईयर्स की एज में, अभी 8 ईयर्स में 100 से शुरू करा है, अब हम इससे भी ज़्यादा बढ़ाएंगे, फिर आगे चल के कितना कब तक बढ़ाएंगे, कैसे कंट्रोल होगा थायराइड। तो इन लोगों ने बढ़ाने की जगह होम्योपैथी में आ गए। और जब ये 12 ईयर्स की थी तब ये आई थी, और इन्होंने फिर उसके बाद होम्योपैथी में हम लोगों ने बढ़ाई नहीं, 100 से कंटिन्यू करी। जैसे जैसे इनके सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट आता रहा, आराम आता रहा, तो मैंने 100 की 75, फिर 50, फिर 25 टैपर करके के लास्ट में 12.5 हो गई थी। और बीच बीच में हम थायराइड का इनका टेस्ट कराते रहते थे कि 50 में अब कितना थायराइड रह रहा है, 25 में कितना रह रहा है। तो हम उस हिसाब से अपना पीछे पीछे करके हुए करा, और 12.5 को भी फिर हमने ऑल्टरनेट डे कर दिया था, धीरे धीरे टैपर करना इसे कहते हैं। और होम्योपैथिक साथ में चली रही थी। 3 साल का इनका कोर्स चला। 12 ईयर्स की थी, 15 साल तक इन्होंने दवाई खाई, फिर इनका थायराइड आना बंद हो गया, मतलब उसमें कुछ भी नेगेटिव रिपोर्ट आना बंद हो गया। हम लोगों प्योर 0, फिर हम लोगों ने एलोपैथिक भी छोड़ दी, और अब ये 15 से 18 ईयर्स की हो रही हैं, तो इन्होंने होम्योपैथी भी नहीं खाई अब थायराइड की। और अब इन्होंने जब अपनी जांचें बीच बीच में कराती रहती हैं तो उसमें अब 0 थायराइड, मतलब थायराइड 0 नहीं, मतलब 0 नेगेटिव रिजल्ट, थायराइड विद इन द रेंज होता है TSH इनका। और अब ना ये एलोपैथिक तो इन्होंने 3 साल पहले छोड़ ही दी थी, होम्योपैथिक भी छोड़ दी थी। और जो इनका एकदम ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा था, क्योंकि 8 साल के बच्चे को 100 mcg शुरू हो रहा है, तो वो जेन्युइनली उसके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रहे हैं, और वो हमें विजिबल होते भी थे। तो अब क्योंकि ये बहुत साल हो गए थे, तो त्रिशिका जो है उन्होंने अब कहा कि अब मैं पूरी सही हूँ, मैं डिक्लेयर सही हूँ। तो आज ये अपना कॉलेज कंप्लीट करके फिर आई हैं सिर्फ वीडियो बनाने कि ये बिल्कुल हेल्दी हैं अब होम्योपैथी से, और अब इनका ऐसे वेट भी नहीं इनका बढ़ता, और अब ये अपना जिम या अपने एक्सरसाइज पे भी बहुत ध्यान देती हैं। तो अब ये कर पा रही हैं, इनका एनर्जी लेवल अप है और एक्टिविटीज़ भी सही मैं है। मैम के लिए बोलना चाहूँगी, थैंक यू मैम, आप मेरे लिए भगवान के रूप में आए हैं जो इतनी बड़ी डिसीज़ को बिल्कुल जड़ से खत्म करा। और ये होम्योपैथी होती है, ये होम्योपैथी होती है कि हम 3 साल बाद हम होम्योपैथी दवाई खाने नहीं आए, तो वीडियो बनाने आए। फिर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है त्रिशिका के लिए, क्योंकि ये मैं इनसे कांटेक्ट में रहती थी, क्योंकि 3 साल का सफ़र हो जाता है तो वैसे भी थोड़ा पेशेंट से बॉन्ड बन जाता है, तो इनसे मैं बीच बीच में कांटेक्ट में रहती थी। बट इन्होंने बहुत अच्छे से अपने को रिकवरी करा, और अब ये फिट एंड फाइन है। होम्योपैथी के लिए आप क्या कहना चाहोगे त्रिशिका? आपने देखा होम्योपैथी एक बीमारी के लिए एक बहुत अच्छा इलाज है, अगर आप इसे अच्छे से कंटिन्यू रखते हैं थोड़े टाइम तक, जब तक आपकी डिसीज़ ख़त्म नहीं होती है। और पेशेंस रखनी पड़ती है, पेशेंस क्योंकि रखनी जैसे पड़ती है, इश्क को भी काफ़ी समय तक क्योंकि करा। पेशेंस मैंने बहुत रखा हाँ, है जिसकी patience वजह से है। आज मैं इतनी हेल्दी हैं और फोकस्ड हैं। Yes. ये देखो, पेशेंस का मतलब ये नहीं कि हमें 3 साल खानी है दवाई। जब ये खा रही थी तो इन्हें बीच बीच में सिम्टम्स आते थे, जैसे हमारी 100 से 50 हो रही थी, तो हमें भी सिम्टम्स दिख रहे थे कि हमारे में इम्प्रूवमेंट आ रहा है।
तो वो धीरे धीरे करके, उसमें जल्दबाजी भी नहीं करो, बहुत ही रिलैक्स होके हम लोगों ने अपना काम करा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को 3 इयर्स में परमानेंटली कवर करना, जैसे कि हम अगले 3 साल भी हैप्पी रहे, तो ये चीज़ को कवर करने में हमें पेशेंस देनी पड़ती है। तो ये ये होम्योपैथी बहुत अच्छा है इलाज है एक पेशेंट के लिए, मेरे जैसे पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो होम्योपैथी ही किसी को रेकमेंड करूंगी तो होम्योपैथी ही रेकमेंड करूंगी। जी जी Yes. क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी प्रॉब्लम रूट कॉज से सॉल्व हो रही है, और लाइफ अब इनकी शुरू हुई है, अभी 18 ईयर्स की है। Yes. तो ये अभी तक डिसीज फ्री हैं, अपने को ये हेल्दी हैं ये। Yes. आपको होम्योपैथी से इतना लाभ मिला त्रिशिका, और 3 इयर्स बाद आपने टाइम Yes. निकाला आप आई। आपको थैंक यू सो मच, और थैंक यू फॉर क्लास ऑल्सो। ठीक है त्रिशिका, थैंक यू। Thank you, ma'am.